अस्तित्व एक प्रेम कहानी में इससे पहले। आस्था को भी इस बारे में तूने बता दिया है ना? पता नहीं वो अपने पापा की शादी एक्सेप्ट करे ना करे। मैंने नानू को मना लिया है, वो आपकी शादी के लिए मान गए हैं। What? मैं सिमरन से शादी करना चाहता हूँ। मम्मा और पापा एक दूसरे से शादी करने वाले हैं। इस उम्र में शादी करेंगे आप लोग? पापा, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। Why is she reacting like this? उसके अपने ही तो मम्मी पापा हैं। क्यों? इस उम्र में ये लोग शादी नहीं कर सकते क्या? सिया बेटे, क्या तुमने आस्था को बताया नहीं? हिंट दिया था, सोचा कि शादी के बाद सबके सामने अनाउंस करूंगी। नहीं मानेगी, ये लड़की नहीं मानेगी। माथुर साहब, शौक लगा है उसे बस। मैं आस्था को देख कर आता हूँ। I told you अभी, मैं कहा था वो नहीं मानेगी। मैं जानती थी ऐसा ही होगा। आज तो नहीं मानेगी, इसीलिए मैं बार बार इनकार करती रही। जब भी आज तो और मेरे बीच हालात सुधरने लगते हैं, कुछ बात जरूर होती है जिससे सब कुछ नाराजगी पर आकर फिर उठ जाता है। I can't keep hurting her feelings like this अभी। उसकी फीलिंग्स के साथ इतना उतार चढ़ाव ठीक नहीं है। इतनी नाजुक उम्र में इतना इमोशनल टर्मोइल उसके मन में दरार पैदा कर सकता है, और मैं अपने बच्चे को हमेशा के लिए खो सकती हूँ। नहीं अभी, I can't go on like this। इस वक्त आस्था को संभालना हमारी प्रायोरिटी है, और अगर वो ये बात नहीं समझ सकती तो हमें समझदारी से काम लेना होगा। सिया, सिया बच्चा प्लीज, तुम तो समझने की कोशिश करो। मैं क्या समझूं मम्मा, आप जानती हैं कि मैं जिद नहीं कर सकती। बस मन की एक इच्छा थी कि हम दो बहनें अपने मम्मी पापा के साथ खुशी खुशी रहें। लेकिन शायद जीवन में ऐसा नहीं हो सकता। पिछड़े हुए लोगों का मिलना सिर्फ पापा जैसे राइटर्स की कहानियों में ही होता है। रियल लाइफ में तो यूं टुकड़ों में जीने को जिंदगी कहते हैं। कुछ ऐसी बात नहीं है। नो मम्मा, ऐसी ही बात है, ऐसी ही बात। अभी सिया, अभी मैं क्या करूं? मैं तो सिया की खातिर मान रहा था, वरना मैं जानता हूं ऐसी अनहोनी बात कभी हो सकती है। ऐसा थोड़ा ही हो सकता है कि इंसान जब जी चाहे, जहां से जी चाहे, जिंदगी की डोर को थाम ले और आगे बढ़ जाए। वो कैसे जान सकता है कि वो सिरा कहां कहां से गुजरा है? उस नाजुक सी डोर ने कितनी उथल पुथल, कितनी गांठें बर्दाश्त की हैं। इंसान ठहरे हुए पानी में कंकर फेंके और चाहे कि हलचल भी ना हो। माथुर साहब, सिया की इच्छा और कोशिशें इतनी ऑनेस्ट रही हैं कि हम भगवान से यही प्रार्थना कर रहे थे कि वो कामयाब हो जाए और दोनों बच्चियां भरे पूरे परिवार में जाएं, सुखी रहें। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? पर सक्सेना साहब, आप समझ नहीं रहे हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है। कुछ बातें कितनी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन एक हद के बाद
एक हद के बाद वो नामुमकिन हो जाती हैं। माथुर साहब, क्या सोच रही हो? मेरी तरफ देखो। लड़के ने जो कहा उसको भूल जाओ। मुझ पर भरोसा करती, और तुम भी यही चाहती हो कि हम दोनों एक हो जाए। वेरी मच। अभी मैंने तो हमेशा से यही माना कि जिसे तुम प्यार करो उसे आजाद कर दो। अगर वो लौटा तो वो तुम्हारा, नहीं तो वो कभी तुम्हारा नहीं था। और तुम लौट आए हो अभी मेरे पास, मेरे लिए। और मुझे ये भी पता है अभी कि आज की बात का नतीजा कुछ भी क्यों ना हो, हमारे रिश्ते पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं जानती हूँ कि अब मैं तुम्हें कभी नहीं खोऊंगी, कभी नहीं दूर होंगी तुमसे, कभी नहीं। कभी कभी मैं सोचता हूं कि अपनी किस्मत से मलाल रखूंगी तो क्या? मेरी किस्मत ने मेरी जिंदगी में तुम्हें लिखा, और मैं कभी तुम्हारे पास था ही नहीं जब तुम्हें मेरी जरूरत थी। पता है, भगवान के दिए हुए हसीन तोहफों को नकार देना कुफ्र माना जाता है, डिनायल। और मैंने वही किया है। जिंदगी में मैंने अलग अलग तरीके निकाले हैं तुम्हें दुख देने के। यही किया है मैंने, लेकिन मैं वो सब कुछ बदल देना चाहता हूं सिमरन। अब मैं वैसे नहीं जीना चाहता जैसे मैंने अपनी जिंदगी के इतने साल निकाल दिए। मैं चाहता हूं कि हम लोग साथ में रहें और जिंदगी की वो हर खुशी हमारे पास हो जो कि हमने कभी सोची थी कि हमारे पास होगी। I just want to make up for everything that I've done wrong. I want to be with you, सिमरन। और हम लोग रहेंगे साथ हमेशा। We'll always be together. तुम इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती हो? सिर्फ अपने बारे में सोच रही हो। सिद्धांत, तुम इतनी बेवकूफों वाली बातें कैसे कर सकते हो? अरे इस उम्र में शादी, जानते हो लोग क्या कहेंगे? हंसेंगे हम पर। तुम्हें दुनिया की परवाह है या अपने माँ बाप की? माँ बाप अपने बच्चों पर सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, और जब बच्चों की बारी आती है तो उन्हें दुनिया की फिक्र करनी चाहिए अपने माँ बाप की। आस्था, अपने आप को उनकी जगह पर रखकर देखो। अगर तुम्हें इस सिचुएशन से गुजरना होता तो तुम क्या करती? मैं इस आइडिया की प्रैक्टिकल साइड भी देखती। अपने आप से ज्यादा मैं अपने बच्चों की जिंदगी का ख्याल रखती। दे आर गेटिंग ओल्ड। कल तुम दोनों की तो शादी हो जाएगी, तुम लोग अपने अपने घर चले जाओगे, लेकिन वो लोग अकेले रह जाएंगे। डैम इट, दे नीड ईच अदर। क्या अभी अंकल सिमरन आंटी के बगैर खुश रह पाएंगे? अभी तक तो अकेले रह रहे थे ना वो। पिछले 18 सालों में तो उन्हें कभी मम्मा की याद नहीं आई? क्या तुमने उनका अकेलापन देखा है? नहीं ना, मैंने देखा है। आस्था, तुम्हारे पेरेंट्स ने जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स फेस की हैं। आई थॉट यू लव्ड योर फादर। पता है, अगर मेरे मम्मा पापा इतने सालों के बाद एक होने की बात करते तो मैं तो उनकी खुशी के लिए जमीन आसमान एक कर देता। आस्था की मर्जी
मर्जी के खिलाफ मैं ये शादी नहीं करूंगी अभी। ये देखकर कि हमारी अपनी बच्ची रूठी हुई अकेली बैठी है, उन रस्मों में हमारा मन लगेगा? शादी के फेरे तो अपनों के आशीर्वाद के साथ लिए जाते हैं ना अभी, तो हमारी अपनी बच्ची की खुशी और मर्जी के खिलाफ हम ये फेरे कैसे ले सकेंगे? मेरा मन नहीं मानता। सुनो सुनो सुनो, अब तुम ये बात मानती हो कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आस्था को मनाऊं? हाँ। अच्छा। आस्था आज इस बात को नहीं समझ रही है, लेकिन आगे चलकर कभी ना कभी ये समझेगी कि उसकी भलाई और उसकी खुशी इसी में है कि हम दोनों एक हो जाएं। हाँ, तो अभी बस ये जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, ये मुझे पूरी कर लेने दो। मगर कैसे अभी तुम? अरे रिलैक्स, आई विल हैंडल इट। करता हूं कुछ। Believe me, Astha, this is the only way. सिया, सिड, बेटा आप लोग बाहर जाइए, मुझे जरा बात करनी है आस्था से। बेटा मैं जानता हूं कि पिछले कुछ महीने तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल रहे हैं। तुम्हारी उलझन भी मुझे समझ में आ रही है। काफी बदलाव आए हैं पिछले कुछ दिनों में तुम्हारी जिंदगी में। नए नए रिश्तों से तुम रूबरू हुई हो, जिनको कि तुम एक्सेप्ट ना करो, लेकिन सच ये है कि वो रिश्ते तुम्हारे अपने हैं। और बेटा ये भी सच है कि तुम इन रिश्तों को जिस दिन एक्सेप्ट कर लोगी तो हम सब उसी दिन खुश रह पाएंगे। मैं नेहा से बहुत प्यार करता था बेटा। अपनी जिंदगी का बहुत अच्छा वक्त मैंने नेहा के साथ गुजारा है। लेकिन बेटा सच ये भी है कि मेरा दिल हमेशा सिमरन की अमानत रहा। सिमरन की जिंदगी में जो कुछ भी बुरा हुआ है, हम लोगों के बीच में जो डिस्टेंसेस आए, उसके लिए पूरी तरह से मैं जिम्मेदार हूं बेटा। एंड सिमरन नेवर हेल्ड इट अगेंस्ट मी। आई वॉकड आउट ऑन हर सो मेनी टाइम्स, लेकिन उसने अपने दिल में कभी कोई मैल नहीं रखा। शायद इसीलिए मैं उससे दूर तो चला गया, लेकिन अपने दिल से उसे कभी भी दूर नहीं कर पाया। और नेहा ये बात जानती थी बेटा, नेहा जानती थी ये बात। वो सिमरन को जानती थी, her extreme sense of responsibility and justice, her forgiving nature. शायद इसीलिए बेटा जब तुम्हारी परवरिश की बात आई तो नेहा ने वो जिम्मा मुझे नहीं सौंपा। तुम्हारी मां ने तुम्हें सिमरन को दे दिया बेटा, क्योंकि शायद वो जानती थी कि मुझसे ज्यादा बेहतर परवरिश तुम्हें सिमरन दे सकती। और उसने ऐसा किया। इतने सालों तक उसने मां और बाप दोनों का प्यार तुम्हें दिया बेटा। लेकिन बेटा इतने सालों का प्यार, इतने सालों की ममता तुमने एक मिनट में भुला दिया, सिर्फ क्योंकि तुम्हें यह पता चला है कि वो तुम्हारी सगी मां नहीं है। मामा मुझे ये समझ में नहीं आता कि आस्था ये बात मानने को तैयार क्यों नहीं कि उसकी अपनी मम्मा ने उसे आपकी गोद में डाला था। उन्हें आप पर विश्वास होगा इसलिए ना, तभी तो आपकी केयर में डाला, नहीं तो पापा भी तो थे। बेटा नेहा ने आस्तु को खुद मेरी गोद में रखा है, इस बात का प्रूफ है? कोई प्रूफ नहीं है बेटा। आस्था वैसे ही हम पर विश्वास नहीं करती है, तो वो ये कैसे मान ले कि ये सब भी हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए नहीं किया।
पर सवाल तो तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए बेटा। नाराज तुम्हें मुझसे होना चाहिए। 18 साल में था कहां? जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी तो मैं तुम्हें किसी और के सुपुर्द करके चला गया। बेटा खैर फिलहाल अभी बात यह है कि मैं वापस आ गया हूं और अब मैं अपनी सारी जिम्मेदारी और अपने सारे फर्ज पूरे करना चाहता हूं। मैंने और सिमरन ने तय किया है कि हम दोनों अब साथ में रहेंगे। हम दोनों अपनी जिंदगी की शाम एक साथ गुजारना चाहते हैं, लेकिन अपनी दोनों बेटियों के साथ। बच्चे, तुम दोनों तो मेरे दो हाथ हो बेटा। मेरा एक भी हाथ अगर कट गया तो मैं अपाहिज कहलाऊंगा, और मैं अपाहिज बनना नहीं चाहता बेटा, क्योंकि मैं अपाहिज हूं नहीं। बेटा मैं और सिमरन शादी करना चाहता हूं, लेकिन जब तक तुम इस शादी के लिए राजी नहीं हो जाती, सिमरन शादी नहीं करेगी। So now the ball is in your court. जो भी तुम तय करो, just let me know. Wait for your decision. अपने पापा के बगैर एक लड़की की कैसी जिंदगी होती है ये मैं जानती हूँ पापा। पूरी जिंदगी मैं आपके लिए तरसती रही। अब जाकर आप इतने दिनों बाद लौट कर आए हैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए पापा। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी। आपकी खुशी में मेरी खुशी है पापा। आई लव यू पापा, आई लव यू वेरी मच। थैंक यू बच्चा। तुम इस फैसले से खुश तो हो ना? हाँ, मुझे आप लोगों का फैसला मंजूर है।
रास्ता।